Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will study first lecture of third week, which is about atomic structure, and topic include in this lecture are quantum number, principal quantum number and azimuthal quantum number, which are on page number 141, 142 and 143 on your textbook. Let's start the first topic. First topic is about quantum number. Schrödinger wave equation has been solved for hydrogen atom. बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने सॉल्व की थी. इट मे हैव डिफरेंट सोल्यूशन. क्वांटम नंबर आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच गिव द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम. तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ये बेसिकली वो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सोल्यूशंस थे फॉर हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने जो सोल्यूशन पेश किया था उसके अंदर जो एक्सेप्टेबल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी इनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर. तो एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स 4 क्वांटम नंबर. तो इलेक्ट्रॉन जब एक एटम के अंदर मौजूद होता है तो उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो यूज़ करते हैं. You know that a complete address of a person comprises his name, city in which he lives, the block, street and the house number. जैसे एक आम पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए अगर हम उसको कंप्लीट जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं तो हमें उसका नाम, उसके शहर का नाम, वो कहाँ पे रहता है, उसका ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ये सारा कुछ पता होना चाहिए. सिमिलरली क्वांटम नंबर सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर और लेबल्स विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन. तो ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं? हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है. यानी विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर हम इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली जान सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ से आया है, क्या इसका पता है. सारा एड्रेस जो है बेसिकली क्वांटम नंबर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं. तो दीज क्वांटम नंबर स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इन क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं. There are 4 क्वांटम नंबर विच कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली. क्वांटम नंबर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली यहाँ पे ये सारे जो लेटर हैं ये स्मॉल यूज़ किए जाते हैं. Let us discuss these quantum number one by one. Number 1 principal quantum number which is denoted by small n. The different energy level in Bohr atom are represented by n. This is called principal quantum number by Schrödinger and its value are non-zero positive integer up to infinity. बेसिकली n क्या है? n हमारे पास वो क्वांटम नंबर है जो हमें एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, यानी ऑर्बिट के बारे में बताएगा कि ऑर्बिट कौन सा है. अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट है. n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्बिट है. n की वैल्यू 3 है तो ये थर्ड ऑर्बिट है. तो इसको श्रोडिंगर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो है वो नाम दिया था और ये हमेशा नॉन ज़ीरो होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है अप टू इन्फिनिटी. क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं वो हो सकते हैं. तो इसलिए n की वैल्यू इन्फिनिटी तक होती है, यानी जितने ऑर्बिट्स होंगे उस लिहाज से हम n की वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे. द वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट द शेल और एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो n हमें क्या बताएगा? शेल और एनर्जी लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है. यानी अगर हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन n = 3 में मौजूद है तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है. लेटर नोटेशन k, l, m, n etc. आर आल्सो यूज टू डिनोट द वेरियस शेल. तो ये आपने देखा होगा कि बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि k, l, m, n ये जो लेटर्स हैं ये हम यूज़ करते हैं टू डिनोट द शेल और ऑर्बिट इन एन एटम.
For example, when n is equal to 1, it is called K shell. For n is equal to 2, it is L shell and so on. यानी फर्स्ट शेल को हम K shell बोलते हैं, जब n की वैल्यू 2 होती है सेकंड शेल है तो इसको हम L shell बोलते हैं. इसी तरीके से m, n और फर्दर आगे जो है बाकी शेल को भी हम नेमिंग करते हैं. The value of n also determine the location of electron in an atom. For example, the distance of electron from the nucleus, greater the value of n, greater will be the distance of electron from the nucleus. Basically n की सेकंड इंपॉर्टेंस ये है, n की सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ n हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. याद रखें जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम कहेंगे कि न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल. नंबर 3, ठीक है. थर्ड क्या है, नंबर 1 हमने पढ़ा था, n हमें बताएगा शेल के बारे में कि शेल कौन सा है. नंबर 2 हमने पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. एंड नंबर 3 क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल. n हमें ये भी बताएगा कि साइज कितना है, एक एटम का साइज कितना है. देखें जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इतना उस एटम का साइज क्या होगा, लार्ज होगा. एंड आल्सो प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल. सिमिलरली n की वैल्यू से हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लास्ट टाइम आपने एनर्जी का फार्मूला जो था वो हमने ड्राइव किया था लास्ट वीक के अंदर, और फिर हमने उसके अंदर n की वैल्यू जब हम पुट करते थे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज आ जाती थी. बोर रिजल्ट हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बोहर के ने हमें ये डिस्टेंस और एनर्जी की इक्वेशन दी थी, यानी हम सिंपल n की वैल्यू पुट करके हम न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो हेल्पफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. इसके अलावा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक और इंपॉर्टेंस है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. एंड द फार्मूला यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर. n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करें तो उसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं. सिमिलरली n की वैल्यू 2 पुट करें तो सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करें तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन. तो विद द हेल्प ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट और शेल. By putting the value of n in this formula we can find the number of electron in orbits. नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं. इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन इन द डिफेक्ट ऑफ बोहर मॉडल दैट अ स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ हाई रेजोल्यूशन पावर शो दैट एन इंडिविजुअल लाइन इन द स्पेक्ट्रम is further divided into several very fine lines. This thing can be explained by saying that each shell is divided into subshell. जब हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और इसके डिफेक्ट पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को हाई एनर्जी हाई रेजोल्यूशन पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं तो इसकी ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होती है ये फर्दर सब डिवाइड हो जाता है. इसका मतलब ये है कि एक शेल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर फर्दर सब शेल मौजूद होते हैं. तो बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सब शेल के बारे में बताता है कि एक ऑर्बिट के अंदर, एक शेल के अंदर कितने सब शेल जो है वो मौजूद होते हैं. सो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम. तो सिर्फ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो है वो शेल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को भी यूज करते हैं. देयर इज अनदर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सबशेल. द वैल्यूज ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L आर, ये जो L की वैल्यू है बेसिकली किसके इक्वल होती है, 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. बेसिकली हम ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं n की वैल्यू से. फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर L की क्या वैल्यू होगी, तो फर्स्ट शेल के लिए हमें पता है n की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो L की वैल्यू होगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 0 होगी. सिमिलरली सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी तो L की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, 0 भी एंड 1 भी. Its value depend upon n. These value represent different subshell which are designated by small letter. यहाँ पे हम subshell को designate करते हैं S, P, D and F से, और ये चारों जो है वो small letters हम use करते हैं. They stand for sharp,
प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। ये बेसिकली इसको याद करने का इजी वे है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ये हम इस तरीके से इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या ये आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं इजीली। दीज आर द स्पेक्ट्रल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ लाइन ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिकली टर्म हम यूज़ करके क्या करते हैं, वो जो हमने बात की थी कि लाइन स्पेक्ट्रा फर्दर स्प्लिट होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द वैल्यू ऑफ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर always start from 0. A subshell may have different shapes depending upon the value of L. नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा शेप ऑफ द सबशेल, कि ये सबशेल किस शेप के होते हैं। इट मे बी स्फेरिकल, डम्बल और सम अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप। यानी ये जो सबशेल होते हैं एस, पी, डी और एफ, इनकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, डम्बल शेप भी हो सकती है और अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप भी एग्जिस्ट करती है। द वैल्यू ऑफ एल इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द सबशेल एज फॉलोइंग। नंबर 1, जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू 0 एस सबशेल के लिए होती है और इसकी शेप स्फेरिकल होती है। L की वैल्यू 1 P सबशेल के लिए होती है और P जो होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं। L की वैल्यू जो है वो 2 D सबशेल के लिए होती है और इसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। सिमिलरली F के लिए L की वैल्यू 3 होती है और ये भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज एज फॉलोइंग। आप ये टेबल देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एजीम्यूथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों को उसने जो है वो कंपेयर किया हुआ है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी। यानी फर्स्ट शेल के शेल में l की वैल्यू 0 होगी और इसमें सिर्फ s सब शेल जो है वो इंक्लूड होगा, हम कहेंगे 1s। सिमिलरली जब n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है सेकंड शेल है, इसमें l की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, l इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सेकंड शेल के अंदर s भी सब शेल मौजूद है, p भी। तो इसीलिए जब हम सेकंड शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2s एंड 2p। सिमिलरली n की वैल्यू 3 है, थर्ड शेल m शेल, तो इसमें l की 3 वैल्यू है 0, 1, 2 और इसमें 3 सब शेल मौजूद होते हैं S, P, D। इसीलिए जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3S, 3P एंड 3D। n इज इक्वल टू 4 n शेल, इसमें हम l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 लिखते हैं और इसमें हमारे पास 4 सब शेल मौजूद होते हैं S, P, D एंड F। इसीलिए जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 4S, 4P, 4D एंड 4F। In 1s, 2s, etc., the digit represent the value of principal quantum number. Values also enable us to calculate the total number of electron in a given subshell. The formula for calculating electron is 2 into 2l plus 1। बेसिकली एक और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 2 into 2l plus 1। यानी फॉर एग्जांपल S, P, D, F ये जो सब शेल हैं इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फिलिंग के लिए, तो हम इस फार्मूला से इनको कैलकुलेट करते हैं। When L is equal to 0 S सब शेल, अब इस फार्मूला में L की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 into 0 0, 0 plus 1 1 and 2 into 1 2। तो इसका मतलब है कि S सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली L is equal to 1 ये P सब शेल के लिए होती है। इस फार्मूला में पुट करें तो यहाँ से पता चलता है कि P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिमिलरली L की वैल्यू 2 for D सब शेल और D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड L की वैल्यू 3 ये F सब शेल के लिए होती है और F सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। Homework. As a homework, you have to write the answer of following question. Number 1. What are quantum number? Discuss their significance. तो इसमें जस्ट आपने बताना है कि क्वांटम नंबर क्या हैं, इनकी डेफिनेशन बतानी है और फिर ये बताना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यानी इसकी मदद से हम एटम की जो है पोजीशन बताते हैं इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन एटम। नंबर 2, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें आपने बताना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें क्या बताता है, इसकी इंपॉर्टेंस में हमने देखा था नंबर 1 ये हमें बताता है शेल के बारे में कि शेल कौन सा होगा। नंबर 2 ये हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। नंबर 3 ये हमें बताता है एनर्जी के बारे में एंड नंबर 4 ये हमें बताता है कि हमारे पास एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपने साथ फार्मूला मेंशन करना है। नंबर 3, व्हाट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो जस्ट आपने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को डिफाइन करना है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला लिखना है। नंबर 4, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विद द हेल्प ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है जिसमें हमने ये फार्मूला लिखा था 2 into 2l plus 1, आपने इस फार्मूला की मदद से क्या करना है, ऑर्बिटल्स S, P, D
F, इनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इनमें जो हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसको आपने मेंशन करना है। ओके क्लास, आपने इन तमाम क्वेश्चन का आंसर शीट पे लिख लेना है। अल्लाह हाफिज़।